हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ड्रामे की शुरुआत में अगेन हमें इन दोनों का बचपन दिखाते हैं। यहाँ पर लिन यांग लू ज़ेंग को दूध बॉटल से पिला रही होती है, लेकिन वो पी नहीं रहा होता है। वह उससे नाराज़ हो जाती है। तभी लिन यांग की मम्मी आती है और उससे बोलती है दूर हटो, और लू ज़ेंग को प्यार करने लगती है और लिन से बोलती है कि लाओ मुझे बॉटल दो, और बोलती है अगर वह तुम्हारे हाथ से नहीं पी रहा है तो मुझे दे दो, मैं उसे दूध पिला दूंगी। लिन बोलती है नहीं, मैं ही पिलाऊंगी, और फिर गुस्से में बोलती है अगर ये नहीं पिएगा तो मैं पी लूंगी, और पूरा दूध पी जाती है बॉटल का और वहाँ से भाग जाती है। फिर और उसकी मम्मी बोलती है क्या हुआ, तो वह कहती है कि मैं बस उससे नाराज हूँ क्योंकि वह मेरे हाथ से खा नहीं रहा था, और चिल्ला के बोलती है अगर वो खाना नहीं खाएगा तो बड़ा कैसे होएगा। फिर जो लू ज़ेंग है वो बोलता है मेरी माँ के मुताबिक तभी से मैंने अच्छे से खाना खाना चालू किया क्योंकि वह मुझसे नाराज हो जाती थी। अब स्टोरी अगेन प्रेजेंट में आती है और चेयरमैन ना और लू ज़ेंग को बात करते हुए दिखाते हैं। माला बोलता है कि तुम इतने बेचारे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तो लू ज़ेंग बोलता है तुम्हें तो पता ही है कि औरतों का मन कैसा होता है, और बोलता है यही सबसे अच्छा रास्ता है कि मैं दिखावा करूँ कि मैं किस तरह से रह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। अब यहाँ पर युदान और छाओलिंग का सीन बताते हैं। ये स्टिल अभी लड़ रही हैं। यहाँ पर छाओलिंग लिन से बोलती है तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, और यादान से बोलती है तुम्हें अब बच्चों के बारे में सोच लेना चाहिए। फिर वह दोनों उसको अजीब तरीके से देखती हैं। अब छाओलिंग बोलती है चलो यहाँ लेटे मत रहो, चलो। फिर ये दोनों इसे लेकर क्लब में आती हैं। क्लब में लिन को लू ज़ेंग का भाई दिख जाता है, तो वहाँ से सोचती है चलो यहाँ से खिसक लेती हूँ, लेकिन वह उसे देख लेता है। फिर वह उससे पूछती है कि लू ज़ेंग कहाँ गया है, वह तो तुम्हारे साथ रह रहा था ना, और अब हम दोनों के अलावा यहाँ पर किसी को नहीं जानता। वह बोलता है मुझे नहीं पता, उसने मुझे बताया नहीं। यहाँ पर लिन उसके भाई पर नाराज़ हो जाती है कि तुम्हें पूछना तो चाहिए था। लिन सीधे फ़ोन लगाती है लू ज़ेंग के पास और बोलती है कि तुम किस तरह का गेम खेल रहे हो मेरे साथ, तुम मेरे मैसेज के रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। और वह बोलती है तुम कहीं और मूव हो गए हो। तो वो पूछती है कि तुम कहाँ पर रह रहे हो और तुम अपने कज़न के साथ क्यों नहीं रह रहे हो। तो वह बोलता है तुम्हें किसने बताया, शेंग ने नहीं। वह बोलती है अपने आप को ज़्यादा परेशान मत करो, बताओ तुम मुझे कहाँ हो। अब उसे क्लब में से म्यूजिक की आवाज़ आती है और वो पूछता है कि तुम कहाँ हो। वह बोलती है कि मैं कहाँ हूँ, किसी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ हो। अब वह चिल्लाने लगता है उस पर, तुम अभी तो बीमार थी और अब तुम वहाँ चली गई, वो भी ड्रिंक करने के लिए, तुम्हें मरना है क्या। और उससे नाराज़ हो जाता है और फ़ोन काट देता है। अब यहाँ पर लिन भी गुस्सा करती है क्योंकि उसने फ़ोन काट दिया होता है। जब वो वापस आती है तो क्या देखती है कि जो याओदिन है वो उसने बहुत सारी ड्रिंक की हुई है और वह बहुत दुखी है। उसके और उसके हस्बैंड के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती, जिस वजह से बेचारी इतनी दुखी होती है। अब यहाँ पे हमें जो उसकी सेकंड फ्रेंड है यानी छाओ लिन, उसका बताते हैं कि उसकी शादी हुई थी और उसका एक छोटा सा बेबी भी है और उसका डिवोर्स भी हो चुका है। अब ये तीनों वापस लौट रहे होते हैं क्लब से, तो यहाँ पर लू ज़ेंग आ जाता है और याओदान ने तो ड्रिंक की होती है तो वो अजीब सा बिहेव कर रही होती है। अब लू ज़ेंग को ऐसे कपड़ों में देखकर बोलता है कि तुम 30 ईयर की तो लगती नहीं हो, क्या तुमने घर पर मिरर नहीं देख कर आई। वह कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। वह कहता है कि हाँ कोई 30 ईयर की वुमन नहीं है, यहाँ पर तो एक 20 साल की लड़की है। वह बोलती है कि तुमने फ्लर्ट करने कहाँ से सीखा। अब वह पूछती है कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं कर रहे थे और तुम कहाँ रह रहे हो। वह बोलता है कि मैं कंपनी में रह रहा हूँ और ये मेरे काम के लिए भी अच्छा है, और बोलता है कि मैंने कज़न से पूछा था कि तुम लोग कहाँ पर हो और मैं यहाँ आ गया, और साथ में मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लाया हूँ। अब यहाँ पर जो याओदान है पहले इसको ड्राइवर समझ रही होती है। अब यहाँ पर जो याओदान है पहले लू ज़ेंग को ड्राइवर समझ रही होती है, फिर उससे याद आता है अरे ये तो लू ज़ेंग है। लू ज़ेंग कार ड्राइव कर इन तीनों को घर लेके जा रहा होता है। अब यहाँ पे जो याओदान है वो ड्रंक होती है तो वो बहुत ही बकवास कर रही होती है। फिर तो जो लिन है वो उसके मुंह में टिश्यू पेपर ठूस देती है। अब यहाँ पे याओदान बोलती है कि तुम अपने सर पर इतना बोझ लेकर क्यों चलती हो, तुम्हें तो हमेशा से एक अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए था, हमारे बीच भी तो एक हैंडसम और स्ट्रॉन्ग मैन बैठा हुआ है।
अब ये बहुत बकवास कर रही होती है याओदान, तो चाओलिंग उसको बोलती है कि तुम कितनी बात कर रही हो, ये लो पानी पियो। चुप ही नहीं हो रही होती है। वह लोग है ना म्यूज़िक लगा देते हैं और यहाँ पर जो लू ज़ैंग है वह तो बहुत खुश होता है याओदान की बातें सुनकर। अब ये लोग घर पहुँच जाते हैं और लिन जाने लगती है तो लू ज़ैंग कार से निकलता है और बोलता है वाइफी रुको, और बोलता है कि तुम मुझे ड्राइवर की तरह ट्रीट क्यों कर रही हो और इस तरह क्यों जा रही हो। तो लिन बोलती है कि वह दोनों ड्रंक है तो, और कुछ बोलने ही वाले होते हैं इससे पहले जो लू ज़ैंग है वो उसे हक कर लेता है। वह बोलती है फ्लावर एंजल। वह बोलता है कि ये तो बस मेरे लिए एनर्जी की तरह था। वह बोलती है कि तुम कितने चाइल्डिश हो, और बोलती है कि तुम कितने बड़े हो गए हो, मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंचता तुम्हारे सर तक। तो वह अपनी हेड नीचे कर लेता है। वह बोलती बहुत मेहनत करना, और तुम अभी यहाँ पर नए हो तो किसी को जानते नहीं हो और तुम मेरी चिंता भी करते रहते हो। सो ये मेरी गलती थी कि उस दिन मैंने तुम पर गुस्सा किया था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती और तुम्हें मेरी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे म्यूज़िक समझ नहीं आता, इसके बाद भी मुझे पता है कि तुम बेस्ट हो और तुम ज़रूर कामयाब होगे। गुड लक। बस इतना सब कुछ बोलती है और लू ज़ैंग उसे फिर से हक कर लेता है और ये दोनों दोस्त उसे कार में से देखती हैं। लू ज़ैंग बोलता है कि अब मैं फुल चार्ज हूँ और गुड नाइट बोलकर चला जाता है। उन दोनों को घर छोड़कर आता है। वह दोनों अपने घर पहुँच जाती हैं। वापस आकर वह अपने म्यूज़िक पर काम करने लग जाता है और नेक्स्ट डे फिर लिंग रेडी होती है अपने ऑफिस के लिए और ऑफिस जाती है। यहाँ पर उसे लिथियान मिलती है जो काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है उससे, क्योंकि उसकी बहन ने उसे समझाया होता है। अब याओदान इन दोनों को नोटिस करती है कि भाई चल क्या रहा है, और जो लिथियान है वो कैबिन में बैठकर मिरर सेट कर रही होती है ताकि वो लिन पर नज़र रख सके। और एपिसोड 4 यहीं एंड होता है।